हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यार्स कॉमर्स स्टेशन। इस वीडियो में विल टॉक अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो अभी तक की वीडियोस में हमने देखा था कि इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे ये इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड कैसे एक दूसरे को डिपेंड है, कैसे डिपेंडेंट है, कैसे हेल्प करते एक दूसरे की, कैसे करते देख लीजिए। ये आपकी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री का क्या काम है? इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्शन का, गुड्स को प्रोड्यूस करना इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स का काम है डिस्ट्रीब्यूशन, उन गुड्स को जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने कॉमर्स का काम है। एंड ट्रेड आपका सिंपल टर्म्स में बाइंग एंड सेलिंग से रेफर करता है, बाइंग एंड सेलिंग उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये मेन फंक्शन है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड का। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? ये है कि इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स के लिए बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कॉमर्स के लिए बेस प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? अगर इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगी देन हाउ विल कॉमर्स डू इट्स जॉब ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का काम कॉमर्स नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए बेस प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री जो है कॉमर्स के लिए बेस प्रोवाइड करती है ताकि कॉमर्स जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सके। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स जो इंडस्ट्री पे इस मामले में डिपेंडेंट है, ठीक है, बट इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स के बिना फंक्शन भी नहीं कर सकती है। इंडस्ट्री ने कुछ प्रोड्यूस करके रख दिए हैं, अब आगे का काम तो कॉमर्स ही करेगी। तो इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स के लिए बेस प्रोवाइड कर रही है इस सेंस में कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जिन्हें कॉमर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो उसके प्रोसेस में हिंड्रेंसेस है उन्हें हटाएगा। सेकेंडली, कॉमर्स जो है वो इंडस्ट्री की हेल्प कैसे करता है? वो क्या करता है? इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर कॉमर्स बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इट सपोर्ट्स इंडस्ट्री बाय डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस्त। तो इससे दोनों डिपेंडेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन नहीं करेगा तो दूसरा यूजलेस हो जाएगा। इंडस्ट्री ने कुछ नहीं प्रोड्यूस करे तो कॉमर्स का कोई काम नहीं, कॉमर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड का क्या होता है? ट्रेड आपका इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ट्रेड जो है, जो उसका पर्पस है बाइंग एंड सेलिंग का, वो कैसे करेगा? ट्रेड का मेन आपका होता है कि वो प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट करें। तो जब तक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ट्रेड आपका ये काम नहीं कर पाएगा। तो ट्रेड आपका इंडस्ट्री और कॉमर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर वेरी एसेंशियल। एंड इंडस्ट्री और कॉमर्स भी ट्रेड के बिना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन कर दिया, कॉमर्स ने हिंड्रेंसेस हटा दिए, लेकिन ट्रेड का मेन फंक्शन है कि वो कंज्यूमर्स को ढूंढे। कंज्यूमर कहाँ है? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में लिंक बनाए। तो अगर ये ट्रेड ये लिंक बनाएगा ही नहीं तो कॉमर्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो हुआ है वो कौन कंज्यूमर्स यूज करेंगे जब तक ट्रेड वो लिंक नहीं बनाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे की ये लोग हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। एंड इनमें से अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो बाकी दोनों यूजलेस हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा। तो मेन ये इंटर रिलेशनशिप जो इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड का वो यही बता रहा है आपको। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर कॉमर्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स सपोर्ट्स इंडस्ट्री बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री। ट्रेड डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फॉर द गुड्स। एंड जो ट्रेड आपका है इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बाय सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड का यही रिलेशन है। ये इनको प्रोवाइड बेस कर रहा है, ये इनको बेस प्रोवाइड कर रहा है। ट्रेड कॉमर्स पे डिपेंडेंट है एंड जो कॉमर्स है वो आपका इंडस्ट्री पे डिपेंड है। ठीक है, ये इंटर रिलेशनशिप बुक में दी गई है। ये इनका फंक्शन था, इंडस्ट्री का फंक्शन, कॉमर्स का फंक्शन एंड ट्रेड का फंक्शन। ठीक है,
तो इंटर रिलेशनशिप सिंपली आपको बता रहे हैं जो आपने इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड पढ़ा है वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, कैसे सपोर्ट करते हैं एंड कैसे बेस प्रोवाइड करते हैं। तो इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो सेक्शन था वो आपका यहाँ पे एंड होता है। अब थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात आती है, ये बात है कि 3 टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी। इन तीनों में डिस्टिंक्शन, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी ये टर्म्स बिजनेस में, कॉमर्स में आगे बहुत यूज होने वाले हैं। तो इनके बीच का जो फ़र्क है वो पता होना ज़रूरी है, बिकॉज ये इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को फर्म बोल देंगे, फर्म को ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे, कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे, बट ये गलत है। ये तीनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा डिफर करते हैं और ऐसे ही कहीं इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज कॉमर्स में मेन आपका कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कंपनी को आप ऑर्गेनाइजेशन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जिस टर्म के बारे में जानेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक चीज बनी है, क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ पर्संस who have joined together for a common objective। तो ऑर्गेनाइजेशन का एकदम सिंपल टर्म्स में ये है कि ग्रुप होता है पर्सन्स का, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं वो मिलके ग्रुप बना देते हैं, एंड क्यों ग्रुप बनाते हैं? उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके फुलफिलमेंट के लिए वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चीज़ें काम करती हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अगर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत एग्जाम्पल्स है, लाइक योर स्कूल, हॉस्पिटल्स, ठीक है। स्कूल्स आपका कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? स्कूल आपको ऑर्गेनाइज्ड है, स्कूल में ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है। कौन है वो ग्रुप में? टीचर्स हैं आपके, प्रिंसिपल हैं, देन आपका स्टाफ है जो क्या कहते हैं वैसे स्कूल के बाकी सारे काम देख रहे हैं, ऑफिस स्टाफ हो गया आपका, टीचिंग स्टाफ अलग है, ऑफिस स्टाफ अलग है, प्रिंसिपल है आपके, एंड देन जो वहाँ की क्लेanलीनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, पीएन्स हैं। तो ये सारे जॉइंट होके एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल बना रहे हैं जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि दे हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं एंड देन उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल्स क्या? हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, देन देयर आर क्लीनर्स जो साफ सफाई का वहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। सो वो ग्रुप क्यों बनाया उन्होंने? बिकॉज दे हैव टू ट्रीट द डिजीजेस, ठीक है। उन्हें पेशेंट्स को ट्रीट करना है, डॉक्टर्स को पेशेंट्स को ट्रीट करना है, उसमें ये सारे जो है नर्स, डॉक्टर एंड सफाई जो सब कर रहे हैं ये दे आर ऑल वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल का कॉमन ऑब्जेक्टिव आपका प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हॉस्पिटल्स का आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटिंग द पेशेंट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये सिंपल सी डेफिनेशन एकदम। ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा डीप में समझना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग क्या होता है, ठीक है। वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग जो सिंपल ये है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। कहाँ पे ये प्रोसेस होता है? कंप्यूटर्स में। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट बहुत ही जनरल सा टर्म है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये फ्रेज अक्सर कंप्यूटर्स में सुना होगा, यही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कैसे होता है? इनपुट होता है कई चीज़ों का, फिर उन चीज़ों से को यूज़ करके दे आर प्रोसेस्ड एंड आपका आउटपुट वाला जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करा जाता है, एंड वो आउटपुट आपका फिर सप्लाई कर दिया जाता है बाहर।
कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। इनपुट में आपका आ जाता है, क्या आता है इनपुट में, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बताया गया था, रॉ मटेरियल वो गुड्स होते हैं आपके विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ होते हैं। लाइक अगर यू हैव टू मेक अ पेंसिल, देन अगर इसमें जो वुड एंड जो ग्रेफाइट लेड यूज़ हो रही है वो आपका रॉ मटेरियल है, एंड उनसे वो फाइनल प्रोडक्ट पेंसिल बना रहे हैं। सो इनपुट में आपका रॉ मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल हो गए। प्रोसेसिंग करेगी, उसकी प्रोसेसिंग करेगी जो पेंसिल बनाने के लिए उस वुड को एंड उस लेड को, ग्रेफाइट को जो प्रोसेस से गुजरना पड़ा, उनको जो प्रॉपर शेप दिया गया है, वो आपका प्रोसेसिंग में पूरा प्रोसेस चला जाएगा, एंड देन आउटपुट में आपकी वो पेंसिल तैयार हो जाएगी, एंड दैट पेंसिल विल बी सप्लाइड टू वेरियस पीपल, ठीक है, जो कंज्यूमर्स उनको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इनपुट होता है, रॉ मटेरियल्स का होता है, और किसका हो सकता है, पीपल का होता है, लोग भी आपके इनपुट ही होते हैं, ठीक है। मनी, उसका भी इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, एंड देन वो जिस भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आउटपुट बना दिया जाता है, एंड उस आउटपुट को बाहर जो सोसाइटी है, बाहर एनवायरनमेंट है, उसमें सप्लाई कर दिया जाता है। इनपुट्स कहाँ से आते हैं, जो ये इनपुट आ रहे होते हैं ये सोसाइटी से आ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इनपुट चाहिए सबसे पहले। इनपुट वो बाहर सोसाइटी से लेगा, रॉ मटेरियल उससे सोसाइटी से मिलेंगे, पीपल उससे सोसाइटी से मिलेंगे, फंड्स उससे सोसाइटी से मिलेंगे, वो उसको इनपुट हो गया, उसका इनपुट लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। देन वो जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, उस प्रोसेसिंग में उन इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड देन उनका वो आउटपुट रेडी हो गया। अब उस आउटपुट को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से फिर से उसी सोसाइटी में सप्लाई कर देंगे। उन्होंने अगर सोसाइटी से, आपका सोसाइटी क्या है, जितने अगर वुड की बात करी जाए, देन फॉरेस्ट है वो सबके है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, किसी एक का नहीं होता है। तो अगर वुड ले रहे हैं, सो दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी। उन्होंने वुड ली, उन्होंने प्रोसेस करके पेंसिल बनाई, एंड देन उन्होंने वही सप्लाई कर दी सोसाइटी को गुड बना के। तो ऑर्गेनाइजेशंस का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट वर्किंग होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, ठीक है। तो जब पर्सनस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन लोगों में दो टाइप का रिलेशन होता है। तो अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जो मेंबर्स होते हैं, अब इसमें पर्सन्स नहीं यूज़ करेंगे, मेंबर्स यूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, सो दे आर द मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, उन मेंबर्स के बीच में दो टाइप का रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, एंड द सेकेंड इज योर वर्टिकल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या, हॉरिजॉन्टल आपका ये है, वर्टिकल आपका ये है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का मतलब है लाइक देयर आर मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो सारे मेंबर्स आपके ब्रांच मैनेजर्स हैं, ठीक है। मेंबर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है, ये आपके हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, एंड दे ऑल आर ब्रांच मैनेजर्स, ठीक है। ये भी ब्रांच मैनेजर है, ये भी ब्रांच मैनेजर है, ये भी ब्रांच मैनेजर है। तो इन तीनों के बीच का हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। दे आर ऑन द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। उनकी जो अथॉरिटी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो सैलरी होगी, उनको जो बेनिफिट्स होंगे, उनका जो वर्क होगा, वो सारा सेम है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। सारे सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं। वर्टिकल रिलेशनशिप का क्या मतलब, वर्टिकल रिलेशनशिप आपका ये अप टू डाउन, ठीक है। वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब है दो इसमें लोग हैं। अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल में तो सब सेम लेवल पे, तो उसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है। वर्टिकल में अप एंड डाउन कहा जाता है। तो जो ऊपर होता है उसे हम सुपीरियर कहते हैं, एंड नीचे वाले को सबऑर्डिनेट। ये टर्म्स होते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जनरल टर्म्स हैं इंग्लिश वाले, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो वर्टिकल रिलेशनशिप जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। उसमें कोई एक सुपीरियर होता है एंड उनसे नीचे होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है, मैनेजर है, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आपकी होती है उसके वो मैनेजर हैं, ठीक है, एंड देयर आर ब्रांच मैनेजर्स। तो एक डिपार्टमेंट के मैनेजर मेन हेड में
एंड जो बाकी ब्रांच मैनेजर्स हैं उनमें वर्टिकल रिलेशनशिप है, बिकॉज ये जो मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, ये सुपीरियर है, दे आर ही इज़ अबव देम, उनकी जो अथॉरिटी है वो ब्रांच मैनेजर से ज़्यादा है, उनकी जो पावर है वो भी ब्रांच मैनेजर से ज़्यादा है, ठीक है। ही कैन गिव ऑर्डर्स टू ब्रांच मैनेजर्स, ठीक है, बट ब्रांच मैनेजर्स उन्हें ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं। इस रिलेशनशिप में, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में, कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वर्टिकल रिलेशनशिप में सुपीरियर सबऑर्डिनेट। अब इसका हम स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईजी रहेगा। हॉरिजॉन्टल में अगर देखा जाए तो स्कूल में जितने टीचर्स हैं, सो दे ऑल आर हैविंग हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, ठीक है, सब सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं। बट अगर वर्टिकल रिलेशनशिप की बात करी जाए तो प्रिंसिपल के बीच में एंड द टीचर्स, आपके प्रिंसिपल एंड टीचर्स, उनके बीच में वर्टिकल रिलेशनशिप है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। इसमें इंफॉर्मेशंस, ऑर्डर्स, टास्क, ये सारे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऑर्डर्स एंड आपके जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये दो टाइप का रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अभी हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, वर्किंग देखी एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब लास्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आपकी है कमर्शियल एंड सेकेंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। Commercial organization and non-commercial organization. Commercial organization, as usual, it is derived from the term commerce. Commerce से derive किया गया commercial. Commerce क्या है आपका? Commerce आपके business की दूसरी branch है. business की दो branches है, industry and commerce. Second branch business की commerce है. And business क्या है? Economic activity. तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि दे हैव टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट वेल सब आ जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। कमर्शियल और यही ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, वो आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए बनी होती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL कंपनी है, आपने ब्रांड कंपनी का सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देन आपकी टाटा, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिकॉज इनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, ये आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए बनी होती हैं, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, चैरिटी के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो नॉन कमर्शियल होती है। एग्जाम्पल में अगर इनका देखा जाए तो इनके एग्जाम्पल्स है NGOs, ठीक है, एंड देन चैरिटीज़ जो होती हैं, चैरिटी कौन सी, लाइक देयर इज अ चैरिटी क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ठीक है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, क्राई वाली होती है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। देन NGOs आपके होते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए NGOs होते हैं, तो ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे पढ़ा है तो दोनों टाइप के होते हैं, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटी पर्पसेस तो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन देखी, उसकी वर्किंग देखी, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच एग्जिस्ट कर रहा है वो, एंड जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पे एक शॉर्ट नोट पूछी जाए देन दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बुक में दिए गए हैं एंड दिस इज लाइक अ जनरल डेफिनेशन, बट उसमें अच्छी डेफिनेशन होगी, थोड़ा डिटेल्ड में होगी, सो यू कैन रेफर इट। एंड वर्किंग में ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पे भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Like if you are asked to write a short note then it will be very good enough. Now organization का आपका यही खत्म होता है। अब we'll come to the second topic. डिस्टिंक्शन करना था ना, तो पहले जान तो लें क्या होता है, देन वी विल डिस्टिंक्ट, उसके बाद जो इनका डिफरेंसेस पता करे जाएंगे। फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। सो
अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी का डिस्टिंक्शन जाना, तो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। तो फर्म की जो आपकी डेफिनेशन दी है वो ये, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो फर्म आपका क्या है, अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, सिंपल सा अगर जानना, यही ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं ग्रुप बना के। ठीक है, तो फॉर्म में वही ग्रुप होता है, एंड दे आर फॉर्म टू कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटी। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का डिफरेंस आता है। जो फर्म आपका होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ ही अंडरटेक करता है। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही थर्ड पार्ट है बिजनेस। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो फर्म का मतलब है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ फॉर्म्ड सोलली फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, केवल बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए ही फर्म बनाए गए हैं। फर्म अगर बोला जा रहा है कि ये एक फर्म है, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फ़र्क ये है कि फर्म जो है वो आपका 100% प्रॉफिट्स के लिए ही बना है। ठीक है, बट वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, ईदर इट कुड बी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, लाइक विच मीन्स दैट ईदर इट कुड बी फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स और इट कुड बी फॉर सोशल वर्क। ठीक है, तो फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंस होता है। फर्म आपका बिजनेस एक्टिविटी होती है, अंडरटेक करती है, विच मीन्स इट इज मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। फर्म में आपका ये जो लाइन है लास्ट में बताएंगे, वही सेम लाइन है, बट क्या होता है फर्म आपका क्या है, इसमें फर्म को जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक और वर्ड से, प्लांट। फर्म को हम लोग प्लांट वर्ड से कंफ्यूज कर लेते हैं, और ये आपका फर्म है। फर्म में आपको बोला गया फर्म क्या होता है, लाइक आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है, देन आपके पास मिल है, शॉप है, ऑफिस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फर्म के ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि फैक्ट्री, मिल, शॉप, ऑफिस, ये सब आपके फर्म होते हैं। कैसे फर्म होते हैं, इसमें बताइए कि फर्म आपके बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करता है। फैक्ट्री में कौन सी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस के दो है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का काम। मिल में प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का काम। शॉप में क्या हो रहा है, शॉप में आपके क्या होते हैं, शॉप में बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो कॉमर्स वाला काम। ऑफिस में आपको बहुत टाइप के काम हो सकते हैं, ऑफिस में इन्हीं सबको कंट्रोल करा जाता है, फैक्ट्री मिल को ऑफिस से कंट्रोल करा जा रहा है। तो फर्म को बोला गया कि फैक्ट्री है, मिल है, कोई शॉप है, ऑफिस है, ये आपके फर्म बोले जाएंगे, बिकॉज इन सब में बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, विच मीन्स ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं विच आर डन फॉर द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड क्रिएटिंग वेल्थ। प्लांट जो होता है, प्लांट का मतलब सिर्फ है फैक्ट्री और मिल। मतलब प्लांट जो होता है, प्लांट को फर्म से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। प्लांट आपका सिंपल सा एक यूनिट होती है जहाँ पे आपका प्रोडक्शन का काम चल रहा होता है, उसको हम प्लांट बोलते हैं। किसी भी टाइप का प्रोडक्शन, शैम्पू का प्रोडक्शन, सोप का प्रोडक्शन, शुगर का प्रोडक्शन, डस्टर्स का प्रोडक्शन, मार्कर्स का प्रोडक्शन, पेंसिल्स का प्रोडक्शन। सो प्लांट में आपका जनरली प्रोडक्शन का काम ही चलता है, एंड फर्म में आपका ये प्लांट भी इंक्लूड होता है, उसके साथ साथ शॉप, ऑफिस, ये सब भी इंक्लूड होता है। तो फर्म और प्लांट का डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्म क्या होते हैं, फर्म को हमने बोला फर्म में बिजनेस एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस जो टर्म है, इसके दो आपने क्लासिफिकेशंस देखे थे, दो ब्रांचेस देखे थे बिजनेस के, एंड वो दो ब्रांचेस थे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या काम चल रहा था, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन, एंड कॉमर्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यही चल रहा था। ठीक है, फर्म जो आपका है ये बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो टाइप ऑफ एक्टिविटी वो कर रहा है फर्म में जो हो रही है, उस बेसिस में फर्म्स आपके दो टाइप के हुए हैं। क्या क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल। ठीक है, फर्म आपके दो टाइप में है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो सकते हैं, जो आपका बिजनेस फर्म है, जिस फर्म में बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, आपके दो टाइप के हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड कमर्शियल फर्म। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल कहाँ से आया है, बिजनेस के दो ब्रांचेस है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उसी से आया है। इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन का काम चलता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब सेम है, तो ईदर दैट फर्म कुड बी मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो सकता है, और इट कुड बी दिस कमर्शियल फर्म, या कमर्शियल फर्म हो सकता है। बिजनेस एक्टिविटी अगर उस फर्म में हो रही है तो ईदर दैट बिजनेस एक्टिविटी कुड बी कंसिस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग, इधर इंडस्ट्री वाला काम चल रहा होगा उस फर्म में, या सेकेंडली कॉमर्स का काम चल रहा होगा, इसलिए उस फर्म को हम कमर्शियल फर्म बोलेंगे। तो फर्म के दो टाइप आपके इसी से रिलेटेड है, तो सब चीज़ लिंक्ड है। फर्म में बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो जो टाइप्स ऑफ फर्म्स है वो भी यही दो एक्टिविटीज़ अंडरटेक करेंगे, इधर मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री में और कमर्शियल का कॉमर्स में। तो ये फर्म के दो टाइप्स हैं। तो ये तो मतलब हमने नेचर पे बताया किस टाइप की एक्टिविटी फर्म के अंदर हो रही है, उस बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल फर्म्स होते हैं। बट जो मेन इस बुक में आपको बताया गया है वो ये है कि फर्म आपके फर्म में जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है वो एक और तरह से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। वो क्या तरीका है, वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का क्या मतलब है, ओनर हेड होना, ओन करना किसी चीज़ को, ठीक है, जो आपकी है ओनरशिप। तो फर्म्स जो है उन्हें लोग हेड करते, कोई ना कोई तो हेड होता ही है। तो होता क्या है, फर्म को अगर कोई हेड कर रहा है तो वो भी कई टाइप से हेड हो सकते हैं उस फर्म के। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उस फर्म का एक हेड हो, एक ही ओनर हो पूरा, ठीक है, वही सब कुछ ओन कर रहा हो। क्या हो सकता है कि उस फर्म के दो या दो से ज़्यादा हों, ठीक है, या हो सकता है उस फर्म में बहुत ही सारे ओनर्स हों, ठीक है, या तो इस टाइप से जो ओनरशिप के बेसिस में भी आपको फर्म को क्लासीफाई करा गया है। वो पूरा क्लासिफिकेशन आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो फर्म का मतलब जो एकदम सिंपल मीनिंग है, वो टर्म्स अभी नहीं बता रहे ओनरशिप वाले, बिकॉज वो बहुत नए टर्म्स आपके लिए, सो कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो टर्म्स अभी नहीं। अभी बस ये देखना है कि फर्म आपकी एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब ग्रुप ही है, पीपल का ग्रुप है, टू कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है। फर्म और प्लांट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज फर्म का मतलब आपका है फैक्ट्री, मिल, शॉप, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी किसी न किसी तरह की हो रही होगी। बट प्लांट का मतलब आपका केवल फैक्ट्री या मिल से रिलेटेड, जहाँ पर कोई प्रोडक्शन, ऐसी कोई यूनिट जहाँ प्रोडक्शन वाला काम चल रहा हो, आपके उसको प्लांट बोला जाएगा। तो फर्म और प्लांट को भी जो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं वो नहीं करना चाहिए, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। अब डेफिनेशन हो गई, प्लांट एंड फर्म का डिफरेंस हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, एंड जो फर्म है आपका उसमें जैसे बताया बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करता है। तो फर्म आपके दो टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एंड कमर्शियल फर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आपका इंडस्ट्री वाला काम हो गया, एंड कमर्शियल फर्म्स कॉमर्स वाला काम, बिजनेस, तो सब रिलेटेड चीज़ें हैं। ओनरशिप के बेसिस पे मतलब किस टाइप के ओनर्स हैं उन फर्म के, उस बेसिस पे भी फर्म को क्लासीफाई करा गया है, बट वो थोड़ा बाद में बताया जाएगा। तो अभी हमने ये देखा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एंड फर्म क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी दो टाइप्स की रहती हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, एंड जो नॉन कमर्शियल है वो सोशल वर्क के लिए, चैरिटी के लिए, रिलीजियस वर्क के लिए। फर्म जो आपके दो टाइप के, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल, दे बोथ आर फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी हो रही है प्रॉफिट्स के लिए या अर्निंग वेल्थ के लिए हो रही है। तो ये देखा गया है कि फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंस है कि एवरी फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फर्म्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिकॉज दे आर अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि ये एक ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ फर्म। बट सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म नहीं है। क्यों फर्म नहीं है? बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी नॉन कमर्शियल हैं वो आपके सोशल सर्विस के लिए हैं, एंड सोशल सर्विस और फर्म का कोई लेना देना नहीं है। फर्म आपका सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो जितनी भी एवरी फर्म, जितने भी फर्म है वो आप उन सारे फर्म्स को ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में आ सकता है। एवरी फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ फर्म, और इट कैन इवन कम इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो सारे फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं क्योंकि सारे फर्म्स जो इसमें बिजनेस एक्टिविटी होती है। बट जितने ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें फर्म नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सोशल सर्विस भी इंक्लूड हो जाता है जो फर्म से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। तो डिस्टिंक्शन एक्चुअली हमें करना था ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का एंड कंपनी का। बट
अभी केवल ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म तक आते हैं। कंपनी वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा नए टर्म्स हैं एंड उन हर टर्म की पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ऐसे टर्म समझ में नहीं आने वाले। सो अभी जो फर्म के ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी गई है वो नहीं बताया जाएगा एंड कंपनी के बारे में अभी उस पार्ट को लीव कर देते हैं। ठीक है, ये पार्ट 4-5 चैप्टर जब हो जाएंगे उसके बाद करे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म क्या होता है एंड स्टार्टिंग में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। कंपनी वाला पार्ट अभी के लिए लीव कर देते हैं क्योंकि अभी समझ में ऐसे आएगा नहीं। बहुत डिस्टर्ब, तुम फ्लो तोड़ देती हो। अब ट्रिम करना इतना पार्ट। काय हंस रही थी? हमें तो हमसे कुछ बोल रही थी, हम कर देंगे ट्रिम। चलो अपना काम करो। नाउ वील स्टडी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस दो टाइप की थी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की वही सिंपल सी डेफिनेशन है कि और ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपके प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का सब होता है एंड इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई। कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल सी वही है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है एक, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसमें वेल्थ वाला फैक्टर होता है, प्रॉफिट वाला फैक्टर होता है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में और एक्स्ट्रा दिया गया है वो ये है कि लाइक इट इज़ एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जहाँ पे भी ये टर्म्स आ जाए, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड है और इंडस्ट्री और कॉमर्स आपका बिजनेस। तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी अगर ये फ्रेज यूज हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस की बात करी जा रही है। ठीक है, फिर ये जो आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी बताया था कि जो फर्म होता है आपका, फर्म वाला आपका ओनरशिप के बेसिस पर भी उसको क्लासीफाई करा गया है। तो वो जो ओनरशिप के बेसिस पर क्लासीफाई करा गया है उन सारी ओनरशिप्स का पूरा चैप्टर है आगे। फर्म जो आपके होते हैं, फर्म को आपको ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासीफाई करा गया है एंड नेचर के बेसिस पर क्लासीफाई करा गया है। नेचर के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल फर्म्स एंड ओनरशिप के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो ये देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो फर्म्स है आपके उन्हें 3 पे क्लासिफाई करा गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन टर्म्स की डेफिनेशन वो सब जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनरशिप किससे रिलेटेड है कि ओन जो कर रहे हैं वो कैसे हैं। तो फर्म्स में जिन फर्म्स को सिंगल पर्सन, एक पर्सन ओन करता है, ठीक है, वो आपके फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। लाइक जो आपके शॉप्स होते हैं, आपके जो नेबरहुड में शॉप्स हैं उनमें जो एक हेड होते हैं, मेन एक ही ओनर होते हैं जो आपका बाइंग एंड सेलिंग करवाते हैं, जो शॉप में बैठते हैं। तो वो क्या है, उनका वो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है बिकॉज वो ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो वो आपको जो सोल प्रोप्राइटरशिप उनका होगा, जो छोटे छोटे शॉप्स है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। सेकंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स मतलब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। सो 2 और मोर पर्सन्स जब उस फर्म को ओन करेंगे तो 2 और मोर तो वो जो आपको पार्टनरशिप बना देंगे। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, डिटेल टॉपिक है। तो ये बताया गया है कि जो फर्म्स आपके होते हैं वो ओनरशिप के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। नया टर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब वही बिजनेस यूनिट, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप यूज़ किया गया इसमें टर्म। सिंगल एक पर्सन जब ओन करता है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सब इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए कंपनी के बारे में अभी नहीं डिस्कशन होगी, बिकॉज कंपनी में जो सारे टर्म्स यूज़ होने हैं, जो मेन कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे टर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप तक आपको सीखने पड़ेंगे। देन इट वुड बी ईजी टू स्टडी कंपनी। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही थी। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस आपका टर्म आया था स्टार्टिंग में। ऑर्गेनाइजेशंस के 2 थे, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। एंड देन हमने टर्म पढ़ा था फर्म, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज अंडरटेक करता है। तो हाँ, अभी कमर्शियल की बात कर रहे हैं। कमर्शियल आपका किससे रिलेटेड था? कमर्शियल में आपका किससे रिलेटेड था? वेल्थ से, प्रॉफिट से। वाई ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट्स बनने के लिए होती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म सेम चीज़ है, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो फर्म आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो फर्म्स आपके होते हैं, जो वहाँ पे भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है प्रॉफिट के लिए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन होता है, सेल ट्रांसफर एक्सचेंज होता है प्रॉफिट्स के लिए। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फर्म आपका सेम ही है। तो और फर्म में बताया गया कि फर्म के ओनरशिप के बेसिस पे ये 3 टाइप के भी बताए गए हैं। सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के भी यही होते हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी वही सेम एक्टिविटी अंडरटेक कर रहा है जो कि फर्म कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म को अलग इसलिए बोला क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपके दोनों आ जाते हैं, कमर्शियल भी और नॉन कमर्शियल भी। तो उसमें एक आपका प्रॉफिट के लिए, एक आपका नॉन प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। बट फर्म में आपका केवल जो है प्रॉफिट मोटिव आता है। तो इस तरीके से जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके फर्म्स ही हुए, बिकॉज वो आपके प्रॉफिट के लिए ही अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जो फर्म के आपके ओनरशिप बेसिस पे ये 3 दिखाए गए हैं पार्ट्स, 3 जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, वो आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे। यही पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है कि इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का जो 3rd कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इसीलिए है क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी यही है, सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स आपका रिलेटेड है। अभी के लिए आप रिलेटेड उसको समझो, ठीक है। देन आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन अ फॉर्मल अग्रीमेंट और इनफॉर्मल अग्रीमेंट। तो जैसे कि अगर ग्रुप है लोगों का, अगर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, तो ऐसे ही तो कोई ग्रुप नहीं बना लेगा एक ऑब्जेक्टिव के लिए, वो कोई ना कोई अग्रीमेंट करेंगे। अग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वो उस पर जो है डिस्कशन करेंगे एंड देन दे विल अग्री। जब अग्री कर जाएंगे सारे लोग, देन दे विल फॉर्म दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो या तो वो एक फॉर्मल अग्रीमेंट पे बेस है या इनफॉर्मल अग्रीमेंट। फॉर्मल इनफॉर्मल आगे पता चलेगा कहाँ क्या फॉर्मल होता है, कहाँ इनफॉर्मल होता है, ठीक है, बट अग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। Then there is it operates under a separate ownership and management. Separate ownership and management. Ownership का मतलब है ओन करना, ठीक है, ओन जो कर रहा है। मैनेजमेंट का मतलब है जो मैनेज कर रहा है। तो जब आगे पढ़ा जाएगा ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें पता चलेगा कि जो उस फर्म को जो ओन कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ओन कर रहा है एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज कर रहा है। कई बार ओनर और मैनेजर एक ही होता है एंड कई बार क्या होता है, ओनर एंड मैनेजर अलग होते हैं। लाइक अगर आपके घर में देखा जाए, देन जनरली ओनर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, बट जनरली मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज आपके मदर्स और योर ग्रैंड मदर्स मैनेज कर रहे होते हैं। जनरली दे आर नॉट द ओनर, ठीक है, लीगल ओनर। तो ओनर एंड मैनेजर, ओनर कौन है और उस चीज़ को मैनेज कौन कर रहा है?
जनरली वो एक सेम पर्सन होते हैं या डिफरेंट पर्सन होते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा किस में क्या होता है। अभी लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको जानना है। देन इट्स प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स, सिंपल वाली चीज़, बिजनेस एक्टिविटी है, वेल्थ है, प्रॉफिट्स के लिए काम हो रहा है। इट इज़ एक्सपोज टू वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस, जितनी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही इसमें है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में था एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन देयर विल बी रिस्क। वही इसमें बताया गया है कि बहुत सारे टाइप के इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस एक्टिविटी है, रिस्क होते हैं, लॉस के रिस्क होते हैं। देन इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन और गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में बताया गया था कि इसके ओनरशिप में क्या होता है, पब्लिक भी आपकी ओनर बन सकती है, गवर्नमेंट भी ओनर बन सकती है, प्राइवेट जो आपके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन हैं वो भी ओनर बन सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसी से रिलेट कर रहा है। बात ये, जब इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ा जाएगा देन एंड उसके बाद व्हेन वी विल रीड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स देन यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ क्या है। अगर इसमें बोला गया है कि सेपरेट ओनरशिप है, सेपरेट मैनेजमेंट है, सेम ओनरशिप सेम मैनेजमेंट है, तो कहाँ है वो आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए इसे डिटेल में समझने के भी देयर इज नो नीड, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल्स, वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में यही कमर्शियल में कोरियर सर्विसेज। ठीक है, क्या हो गया आपके कोरियर सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs, तो ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ही बोले जाएंगे इनको, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म, ये अभी सिंपल आपको ऊपरी जानना है कि सब प्रॉफिट के लिए होते हैं एंड इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नोट्स में आपको ये लिखने होंगे अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आएंगे। देन देयर आर डिस्टिंक्शंस व्हिच आर गिवन इन योर बुक। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल के बीच में ऑर्गेनाइजेशंस का जो डिफरेंस है वो है बुक में। बहुत सिंपल सा जेन्युइन डेफिनेशन जो इनमें बेस है उसी के बेसिस पे डेफिनेशन है, तो उसमें से यू कैन सी इट। जनरली यही डेफिनेशंस है कि एक प्रॉफिट के लिए है, दूसरा आपके सोशल सर्विस के लिए है। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट के लिए है उसके आपको बताए गए हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इतने टाइप में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो आपका प्रॉफिट के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसका अलग है। ठीक है, तो चलो बता ही देते हैं। कमर्शियल नहीं है, तो आपका ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो मेन एम होता है, मेन गोल होता है, वो होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन आपका है सोशल सर्विस। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनमें जो आपके ये ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं, तो इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर जो बताया गया है कि किन किन फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किस किस फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कैसे होते हैं वो फॉर्म्स। लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला मतलब सिंगल ओनर होगा इसका, लाइक आपके शॉप्स नेबरहुड वाले, या पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप्स बहुत टाइप के होते हैं, 2 or more persons are involved, और इट कैन बी अ कंपनी। ठीक है, तो ये आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन 3 ओनरशिप बेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो सकती है। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस किस किस टाइप में हो सकते हैं, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आपके NGOs हो सकते हैं। ठीक है, NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, जो नॉर्मल लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वही बनाते हैं। ठीक है, चैरिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस पे आपके ओनरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो बताए गए थे, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, वो है आपके। एंड नॉन कमर्शियल में आपके NGOs हो गए, चैरिटी हो गए, ठीक है, क्लब्स हो गए, ये आपके नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसे डिफरेंसेस दिए गए हैं, देन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ का भी एक डिफरेंस। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी क्या है, सिंपल बात है। कमर्शियल आपका वही बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होता है। एंड जो आपका नॉन कमर्शियल होता है वो आपका सिंपल सोशल, रिलीजियस, पेट्रियोटिक, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है, सोशल, रिलीजियस, पेट्रियोटिक, यही सब। तो इन द एंड ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। जो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी है, सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी मे भी थोड़ा कंफ्यूजन लगे, बट सिंपल सी बात ये है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की ये हैं प्रॉफिट के लिए, ये तीन टाइप की ओनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, और एक्टिविटी है बाइंग एंड सेलिंग। नॉन कमर्शियल में सोशल सर्विस के लिए होती है, एनजीओ, चैरिटी, इन सब क्लब, इन सब फॉर्म में होती है। एंड जिनकी एक्टिविटी सोशल, रिलीजियस, चैरिटी, इन सब टाइप की इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बुक में आपके जो टाइप्स इंडस्ट्रीज है कई सारी, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बुक में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इन सब के बारे में नोट्स दिए गए। सो उसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे फैक्ट्स हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट एंड यू कैन लर्न कि कौन सी बिगेस्ट इंडस्ट्री है, कौन सबसे पहले आई थी, देन सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आज जो हम लोगों ने देखा वो ये था कि इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, जो ये तीन टर्म्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे, उन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं, और जिनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन पे वो खुद भी डिपेंड होते हैं। इंडस्ट्री अगर कॉमर्स को सपोर्ट दे रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स देकर, गुड्स प्रोड्यूस करके, तो कॉमर्स के ऊपर वो डिपेंड भी है, बिकॉज कॉमर्स ही उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स पे डिपेंड कर रही है कि हाँ गुड्स प्रोड्यूस होंगे तब हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लिंक करेंगे, तो इंडस्ट्री और कॉमर्स का जो काम है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी ट्रेड पे डिपेंडेंट है। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस ट्रेड विल फाइंड वेयर द कंज्यूमर इज सिटिंग, वेयर ही इज, देन तब तक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस कैसे होगा। यू शुड नो कि आपको कहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड के बीच का इंटर रिलेशनशिप वी हैव सीन। एंड देन उसके बाद तीन टर्म्स आपके थे, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म के बारे में वी हैव टॉक्ड, कंपनी के बारे में इसलिए नहीं बिकॉज बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है एंड अभी उसमें केवल नए टर्म्स हैं। कंपनी समझने के लिए ही इतने सारे नए टर्म्स हैं जिन्हें समझना पड़ेगा। सो कंपनी अभी नहीं, अभी वी स्टडी जो छोटे वाले ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे छोटे छोटे होते हैं। सो वी विल स्टडी दैट एंड देन आफ्टरवर्ड्स वील गो टू कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के बारे में देखा। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए, नॉन कमर्शियल सोशल सर्विस के लिए। फर्म क्या है, फर्म आपकी ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि आपको बिजनेस एक्टिविटी ही अंडरटेक करता है। मतलब फर्म आपका केवल प्रॉफिट्स के लिए, वेल्थ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही अंडरटेक करता है। ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात नहीं थी, ठीक है। एंड फर्म अगर आपकी केवल बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं तो उनको आपको फर्म को आपको दो टाइप में क्लासिफाई करा गया था, एक तो नेचर के बेसिस पे एंड दूसरा ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है। नेचर के बेसिस पे ये करा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं, कमर्शियल फर्म्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि बिजनेस की पहली ब्रांच है, एंड कमर्शियल मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जो बिजनेस की दूसरी ब्रांच है। बिकॉज फर्म में बिजनेस एक्टिविटी ही हो रही होती। उसके बाद जो ओनरशिप के बेसिस पे फर्म को क्लासीफाई करा गया है वो ये डिपेंड कर रहा है कि ओनर जो है उस फर्म के, जो फर्म की यूनिट है उसका जो ओनर है वो कितने हैं, ठीक है। इधर एक ओनर होगा, दो या दो से ज़्यादा होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसके बेसिस पे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों तरीके से भी देखा जा सकता है। ये फर्म के बारे में था। देन कंपनी के बारे में वी हैव नॉट स्टडीड। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उसमें यही बताया गया कि हावे इसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। कमर्शियल मतलब वही बिजनेस से रिलेटेड, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है। फर्म का जो क्लासीफाई करा गया था ओनरशिप के बेसिस पे, क्योंकि फर्म भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन ही है, ऑर्गेनाइजेशन ही है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है।
तो वही जो फर्म के ओनरशिप के हमारे थे, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, वही सब आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी है, सेम ही चीज़ है, बट दीज टर्म्स आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इन्हें हम इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बहुत बेसिक में इनका डिफरेंस बताया गया है। कंपनी क्या है वो बाद में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी होती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, बिकॉज नॉन कमर्शियल जो है उसमें आपका सोशल सर्विस उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो बिजनेस में नहीं आता है। कॉमर्स में वी नीड टू स्टडी ओनली अबाउट कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स का भी देखा जाएगा, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में भी देखा जाएगा, बट अभी के लिए वील स्टडी की जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होता है, बहुत आगे डिटेल में जाएगा। एंड देन उसके बाद ये जो हमने ये पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इनके बारे में जान के हम कंपनी टर्म पे आएंगे। हमें धीरे धीरे के टर्म पे जाना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी, तो कंपनी तक जाने के लिए कई सारे स्टेप्स है, फिर कंपनी तक पहुँचेंगे। सो इट विल टेक टाइम, बट इट्स नाइस। तो इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, एंड तब तक के लिए बाय।